मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 41वीं कक्षा। पीछे हमने 19 अभ्यासों तक देख लिया था। आज 20वां अभ्यास चलेगा। तो 20वें अभ्यास में पहले प्रारंभ के शब्द देखते हैं। तो इसमें शब्द दिए हुए हैं, कुछ तो अकारांति ही हैं प्रारंभ में, और पुल्लिंग के शब्द हैं ये, और सभी अकारांति ही हैं। तो सिंह, व्याघ्र, ये प्राणियों के नाम जो जंगलों में रहते हैं। ऐसे ही ऋक्ष, रीछ होता है जो बड़े बड़े बाल होते हैं जिसके। ऐसे ही शूकर और वृक, भेड़िया हो गया। श्रृगाल, ये भी भेड़िए की ही प्रजाति एक प्रकार से, उस जैसा ही आकार होता है इसका भी। और शशक, खरगोश है। वानर, पीछे कपि शब्द आया था वानर के लिए। और वृषभ, बैल है। उष्ट्र, गर्दभ, कुक्कुर, मार्जार। अब मार्जार के लिए इन्होंने लिखा बिल्ली, अब क्योंकि हिंदी में बिल्ली ही चलता है ये। अब पुल्लिंग का इसका कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में। ये तो बिल्ला आदि यदि कहें भी तो थोड़ा वैसा लगता है अटपटा सा, लेकिन यहाँ ये पुल्लिंग का कहलाएगा ये, क्योंकि स्त्रीलिंग बनेगा मार्जारी। ऐसे ही अजह, इसका बनता है स्त्रीलिंग में अजा, तो यहाँ तो बकरा बकरी का प्रयोग चलता है। ऐसे ही मूषक। तो ये सारे ही शब्द अकारांत हैं, बालक के समान सबके रूप चलेंगे। कोई इसमें ऐसा शब्द नहीं है जिसके कि आप रूप चला ना पाओ। आगे जिन्होंने ख के वर्ग में जो शब्द दिए हैं, इन पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे आज। ये शब्द क्षत्रि प्रत्यांत कहलाते हैं। क्षत्रि प्रत्यय। तो क्षत्रि प्रत्यय की जानकारी है कुछ किसी के लिए? क्षत्रि प्रत्यय लट लकार के स्थान में होता है। अगर आप सूत्र देखना चाहें तो अष्टाध्यायी में देखिए कि जहां लट लकार का सूत्र है, लट लकार करने वाला सूत्र वर्तमाने लट, ये 21 पृष्ठ पर आया हुआ है। अष्टाध्यायी में 21 पृष्ठ पर वर्तमाने लट। तो देखो इस 123 संख्या का सूत्र है, और देखो इसी के नीचे वाला सूत्र क्या है, ये नहीं पढ़ा होगा अभी आपने। तो ये नीचे वाला सूत्र क्या कहता है कि लटह क्षत्रि शानचौ। लटह में षष्ठी विभक्ति हो गई, लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच, ये दो प्रत्यय होते हैं। दो प्रत्यय इसलिए हैं कि जो धातुएं परस्मी पद वाली होती हैं, परस्मी पद के प्रत्यय जहां आते हैं, तो ऐसी धातुओं से हम जब लट लकार लाएंगे तब क्षत्रिय आदेश हो जाएगा उसके स्थान में। और जो धातुएं आत्मनेपद की हैं, उनके आगे जब लट लकार आएगा तो वहां हो जाएगा शानच प्रत्यय। अब प्रश्न ये आ रहा होगा कि अगर हम क्षत्रिय और शानच कर लेंगे तो फिर ये लट लकार का प्रयोग होगा कहाँ? जैसे हम पठती, पढ़ता, पठंती आदि प्रयोग करते हैं। और यदि ये कहा जाए कि लट का भी प्रयोग हो जाता है और क्षत्रिय शानच का भी हो जाता है, तो फिर अर्थ में अंतर क्या आएगा? अब कुछ तो अंतर आना चाहिए जब प्रत्यय बदला है तो।
तो अंतर ऐसा है कि हम बड़ी सरलता से समझ जाएंगे कि जैसे इंग्लिश में हम लोग वर्तमान काल के लिए कहते हैं ना प्रेजेंट टेंस, लेकिन इससे अगला वाला क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आप यहां भी समझ लो कि सह पठति, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल हो गया। लेकिन इस वह पढ़ता है, यदि इसको ये कह दिया जाए कि वह पढ़ता हुआ है, पढ़ रहा है, या यूं कह लो कि पढ़ रहा है, एक पढ़ता है और एक पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है को हम ये भी कह सकते हैं पढ़ता हुआ है, क्योंकि वह पढ़ता है इसका अर्थ ये भी तो सकता है कि वहां वो पढ़ता है इस समय, अपने जीवन में क्या कार्य कर रहा है कि पढ़ता है वो। लेकिन इस समय जिस समय वाक्य बोला जा रहा है उस समय पढ़ रहा है, ये तो अर्थ नहीं निकल रहा है ना इससे। लेकिन जब ये कहा जाएगा वह पढ़ रहा है तो इसका अर्थ है अभी पढ़ रहा है बोलते समय। तो पढ़ रहा है या पढ़ता हुआ है, एक ही बात तो हो गई। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर हम आईएनजी जो प्रत्यय लगाते हैं वर्ब में, तो ये यहाँ भी ऐसा ही बनेगा आपका रूप। गच्छत तो मूल शब्द हो गया, लेकिन जब इसके रूप चलाए जाएंगे तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, इस प्रकार से रूप बनते हैं इसके। तो ये जितने भी शब्द हैं ये गच्छत, पठत आदि, ये धातु से आगे प्रक्रिया वही रहेगी कि लट लकार लाएंगे और लट के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय कर लिया हमने, क्योंकि ये धातुएं सारी इसमें जो दी हैं ये परस्मै पद वाली हैं। तो गम धातु से गच्छत बन जाएगा, क्षत्रिय का क्या बचेगा? अत। शकार को हटा देंगे, रेकार को हटा देंगे, ये दोनों अनुबंध हैं। और क्षत्रिय प्रत्यय शित है, ठीक है ना, शित भी है ये। तो शित होने से यहाँ सार्वधातुक संज्ञा भी होगी इसकी, तिंशित सार्वधातुकम। और साथ में ये पित भी नहीं है, अर्थात अपित भी है। तो अपित सार्वधातुक नित भी होता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। अगर कहीं पर गुण आदि प्राप्ति की संभावना है तो वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये नित्य के समान माना जाएगा। दूसरा ये है कि ये शित होने के कारण से जब सार्वधातुक है तो ये जो विकरण आते हैं, जो चार लकारों में हम प्रयोग करते हैं विकरणों का, अलग अलग गण की धातुओं से अलग अलग विकरण आते हैं, शप है, शन है, शना, शनु आदि, ये भी तो आएंगे अब, ये भी तो आएंगे। क्योंकि लट लकार के स्थान में हमने किया है, तो लट लकार जो चार लकारों में गिनती आ रही है उसकी लट लोट लंग विधिलिंग, तो जैसे वहां पर विकरण आते हैं तो यहाँ भी विकरण आएंगे। तो जैसे गम धातु से हमने यदि किया क्षत्रिय प्रत्यय, तो गम के आगे क्षत्रिय का अत लिखेंगे और साथ में शब प्रत्यय भी लिखेंगे, शब का अ भी आएगा। अब वो आगे की प्रक्रिया है कि दो आकार हो जाएंगे, फिर एक तो क्षत्रिय का आकार है अत, इधर शब का भी आकार है अत। तो आप दोनों को मिला भी सकते हैं अतोगुणे से, क्योंकि अपदांत है ये। अपदांत होने से दोनों आकारों का पर रूप होकर के रहेगा आकार ही, वो दीर्घ आकार नहीं बन सकता। तो गच्छ अत, मकार को तो शकार करते ही है ना, ईशु गमी यमाम छह, जैसे गच्छति बनाते हैं ऐसे यहाँ पर, तो गच्छत ये बन जाएगा। ऐसे ही पठ धातु से भी पठ है, आगे शब्द का भी आकार आएगा और क्षत्रिय प्रत्यय का अत है, अतोगुणे लगा दिया और बन गया पठत। ऐसे ही लिख धातु से लिखत। अब लिख धातु से हम शब्द लाएंगे या और कोई विकरण लाएंगे? अब आपको लग रहा होगा कि जब पूछा है तो इसका अर्थ है शब्द तो है नहीं, कोई और ही होगा। तो ये धातु तो तुदादि गण की है ना, तो तुदादिभ्यः शः, यहाँ तो श आएगा, अब शब्द थोड़ी आएगा। तो लिखत बन जाएगा है। क्री धातु से लाएंगे तो तनादिकृभ्यः ऊ प्रत्यय आएगा। फिर तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति जैसे बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ कुर्वत शब्द बन जाएगा है। और पूरी सिद्धि नहीं करते अभी, बस ये समझना है कि लकार तो लट है यहाँ पर सर्वत्र,
और परस्मी पद की धातुएं हैं तो लट के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय हो जाता है, ये आदेश कह सकते हैं इसको। और साथ में ये शित होने से सार्वधातुक है, तो जो जिस जिस गण की धातु होगी वैसा वैसा विकरण भी आएगा। अब इनके जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा का जो एक वचन बनाते हैं हम, तो वहां बनता है जैसे गच्छत का गच्छन, पठत का पठन, लिखत का लिखन। अब ये वैसा ही तो है कि जहां पर हम इंग्लिश में भी आईएनजी लगाते हैं, तो ठीक वैसा ही बन रहा है, ये प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा मेल भी हो रहा है। तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, ये जो नकार दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 प्रत्ययों में ही आएगा, सर्वनाम स्थान प्रत्ययों में। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, एक रूप यहाँ याद कर लेना आप इसका। इन्होंने गण धातु का ही दिया हुआ है शब्द संख्या 9 में। तो शब्द संख्या 9 में यदि आप उसको याद कर लेंगे तो जितनी भी क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द बनेंगे, जितने भी, उन सब के रूप उसी के समान चलेंगे। तो एक तरह से ये अलग वर्ग हो गया शब्दों का, क्षत्रिय प्रत्यांतों का एक अलग वर्ग हो गया। शानच में इतनी समस्या नहीं है, शानच में तो क्या है, आकारांत बन जाता है शब्द। जैसे उदाहरण के लिए यज धातु को ले लें, यज उभय पद की है, तो हम क्षत्रिय करेंगे तो यजन, यजंतौ, यजंता है, ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब शानच करेंगे, आत्मनेपद की भी तो है वो, तो उस अवस्था में यजमान शब्द प्रसिद्ध है, आप सबने सुना है। तो यजमान ऐसा ही तो है ये, यजमान में यज धातु से शानच प्रत्यय ही हुआ है, लट के स्थान पर शानच आदेश, मकार इसमें बढ़ गया है, बस इतना ही अंतर है। तो यजमान, अब इसके तो बालक के समान ही चलेंगे रूप, अकारांत बन चुका है ये। तो शानच का आगे आएगा, जैसे ये 20वां अभ्यास चल रहा है हमारा, और आगे कहीं इन्होंने अवश्य दिया होगा, और नहीं तो फिर अगले भाग में आएगा। इन्होंने लगता है शानच को नहीं लिया है यहाँ। इस पुस्तक में नहीं लिया है शानच को, क्योंकि पीछे तो आया ही नहीं है, केवल क्षत्रिय का उदाहरण ही दिया हुआ है बस। तो परस्मी पद की धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय होता है। तो पूरे रूप देखेंगे अगर आप इसके, तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, यहां तक तो हम नकार अर्थात नुमागम कर लिया हमने। अब आगे नुमागम नहीं मिलेगा। अब शस में क्या बनेगा, गच्छतः, फिर आगे प्रत्यय जोड़ते जाओ, गच्छता, गच्छद्भ्याम, जहां पद संज्ञा हो वह दकार करते जाना, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम। और सप्तमी का ऐसा बनता है जैसे कि लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, क्या बनेगा, गच्छति। अब यदि कहीं आ जाए गच्छति तो पता तो लग जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा भी हमें संस्कृत का अभ्यास है तो हम बता सकते हैं कि ये क्षत्रिय प्रत्यांत है अथवा लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप है ये। तो वहां बनेगा गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु, ऐसे ही अन्य धातुओं के चलेंगे। आगे एक यत् शब्द दिया है जो कि अव्यय के रूप में है, और इसको हम की इस अर्थ में लेते हैं। तो आगे इन्होंने लिख ही दिया है, गच्छत शब्द के सारे रूप जो हैं, ये शब्द संख्या ये 9 है। ये पीडीएफ फाइल में एक दिखाई दे रहा है आपको, ये एक नहीं है, 9 होना चाहिए यहाँ पर। और पठत आदि सभी के इसी के समान रूप चलेंगे। और आगे देखते हैं तो इन्होंने सेव धातु का यहाँ पर, इसमें शुद्धियां अधिक हैं पुस्तक में, पीडीएफ फाइल में। इसमें जो सेव के रूप दिए है ना, असेवत, ये हलंत नहीं है, क्योंकि आत्मनेपद का रूप बनेगा ना, असेवत, पुस्तक में ठीक है। तो असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवा वही, असेवा मही। असेवा वही में भी ये बकार दिया है, ये बकार नहीं है, बकार है यहाँ पर।
तो ये हो गया लंग लकार का आत्मनेपद की धातु का आत्मनेपद का रूप है, ठीक है ना। ऐसे ही अन्य धातुओं के भी रूप चलेंगे आत्मनेपद में। आगे इन्होंने दिया है कि लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है, तो ये वही बात बताई जा रही है जिसका हम लोगों ने पहले अभ्यास कर लिया है कि 3 लकार ऐसे होते हैं जहां पर धातु से पूर्व अट आगम आ जाता है। सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये, लुंग लंग लृंग क्षु अट उदात्तः। कहाँ है सूत्र, ध्यान है किसी को? लुंग लंग लृंग क्षु उदात्तः, छठे अध्याय के चतुर्थ में, हाँ, अंगाधिकार में। और 69 संख्या के पृष्ठ पर आया हुआ है ये, और कॉलम का पहला ही सूत्र है 71 संख्या का। तो लुंग लंग लृंग क्षु सप्तमी का बहुवचन है ये। आगे अट उदात्त, तो क्या अर्थ बनेगा? अंगस्य का अधिकार है और किसी की अनुवृत्ति है नहीं, यानी जो भी अंग है, अब ये धातुएं सब अंग ही तो बनेंगे या प्रत्यय आ जाएगा इनके आगे? तो प्रत्यय होते ही अंग नाम तो पड़ ही जाता है, उपाधि मिल जाती है अंग की प्रत्यय आते ही। तो लुंग लंग लृंग ये यदि प्रत्यय आगे आ चुके हैं तो जो भी अंग है उसको अट आगम आ जाएगा। अब अट आगम टित है तो कहाँ बैठेगा आकर के? अंत, अचो अंत्यादि अंत। हाँ, तो आदि में बैठेगा, ठीक है ना, प्रारंभ में आ जाएगा, धातु के प्रारंभ में। तभी तो अ लगा देते हैं हम प्रारंभ में। जैसे पठ का क्या बन जाएगा? अपठत, कितना बन गया। अच्छा, जो धातुएं आजादी होती हैं उसी का देखो आगे सूत्र क्या है? आठ, वहां आठ आ जाता है फिर, आठ आजादी नाम। अब ये दोनों सूत्र व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखो पूर्व सूत्र में ऐसा नहीं कहा कि हलादी धातुओं को अट होगा, लेकिन अगले सूत्र में अजादी नाम कहने से बिना कहे ही पूर्व सूत्र को कौन सी धातु मिलेंगी? अब हलादी ही तो मिलेंगी। ये पाणिनि की शैली है, यही चमत्कार है इनकी शैली का कि न कहने पर भी वो अर्थ निकल आता है। जब अगले सूत्र ने आजादी बोल दिया तो पूर्व सूत्र को बचेगा हलादी। तो इस तरह से अब दो दो वर्ग बन गए। हलादी धातुओं में हम इन तीनों लकारों में अडागम करेंगे और आजादी धातुओं में तीनों लकारों में आठ आगम करेंगे, बस यही अंतर है। तो इस तरह से यहाँ सेव धातु में भी जो आपको अ दिखाई दे रहा है ये उसी अडागम का रूप है। तो वही लिखा है इन्होंने कि लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है, और यदि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो आ लगेगा। ये उसी सूत्र की व्याख्या हो गई दूसरे वाले की, आठ जाति नाम की। संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास 18 और 19 में दी गई लब्ध आदि, तो संक्षिप्त रूप की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो पूरा पूरा ही अभ्यास करना है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक आत्मनेपद की धातु के हम लंग लकार में रूप बना सकते हैं। आगे है अभ्यास 10 और 11 में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास। तो इसी संकेत दे रहे हैं कि यहाँ जो अनुवाद के वाक्य आएंगे उसमें चतुर्थी व्यक्ति के भी कुछ वाक्य आपको मिलेंगे। आगे है कि यत अव्यय, ये की अर्थ में आता है, और जहां कहीं भी हम वाक्य बोलते हैं और की लगा देते हैं बीच में, उसमें उपवाक्य बन जाता है फिर वो, और वहां पर फिर दो क्रियाएं बन जाएंगी, क्योंकि वाक्य में तो एक क्रिया होती ही है। उपवाक्य कहेंगे हम तभी वाक्य शब्द बोला गया, और वाक्य बिना क्रिया के पूरा होता नहीं। तो यदि कहीं पर किसी वाक्य में की शब्द का प्रयोग हो रहा है तो स्पष्ट है कि उस वाक्य में दो क्रियाएं तो अवश्य होंगी। अब ठीक है ना, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि उसने कहा, इसमें क्रिया वो तिङंत पद आ गया ना, या क्रिया आ गई। देखो कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अब दूसरी क्रिया आ गई जाऊंगा, होगी दो क्रिया, तो ये उपवाक्य बन जाते हैं। इंग्लिश में भी बोलते हैं ना क्लॉज, जैसे अलग अलग बन जाते हैं वो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। वहां इंग्लिश में दैट बोल देते हैं की के लिए। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि स
अभाषत, सो अभाषत बनेगा, सो अभाषत यद अहम न गमिष्यामि, यद अहम न गमिष्यामि। अब वैसे जो यद शब्द है जो पीछे देखा था हमने सर्वनाम शब्दों में भी तो आया हुआ है यद, यह यौ ये यम यौ यान, वो अव्यय नहीं है, उसका अर्थ की नहीं करना है, वहां यद का अर्थ होता है जो, वो सर्वनाम है यद भद्रम तन्नास हुआ, वहां यद यद ये की वाला यद है या सर्वनाम यद है? यद भद्रम तन्नास हुआ में वहां जो यद शब्द आ रहा है वो कौन सा कहलाएगा? यद का अर्थ की, हाँ वहां सर्वनाम होगा, यानी कि जो भद्र है, नपुंसकलिंग का हो गया वो यद, पुल्लिंग में तो यह बनेगा, यह आत्मदा बलदा, देखो वहां भी यह है, वो पुल्लिंग का हो गया, और यद भद्रम है नपुंसकलिंग हो गया, क्योंकि भद्रम का विशेषण है ना वो, इसलिए भद्र नपुंसकलिंग है तो यद भी नपुंसकलिंग का हो गया। तो ये की के अर्थ में ये अव्यय कहलाता है, इसके रूप नहीं चलेंगे। आगे इन्होंने संधि का सूत्र दिया है, ठीक है ना, इकोणची के नीचे ही है ये, इकोणची और उसके आगे फिर एचो यवा यावह, तो यहाँ भी एचह, एच प्रत्याहार हो गया, और एच प्रत्याहार में ए ओंग ऐ औ से 2 सूत्र आ जाएंगे। वो बच्चे दोनों याद कर रहे हैं अष्टाध्यायी, उनको भी आगे बढ़ाना है, नई जनरेशन तैयार करते जाओ। तो एचह, एच के स्थान में षष्ठी हो गई, तो एच के स्थान में अय अव आय आव, अब क्योंकि 4 है ना एच में, ए ओ ऐ औ, अब बराबर जो है क्रम से बंटवारा कर देना है, तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, और ऐ के स्थान पर आय, हलंते ही है सारे आदेश ये, और औ के स्थान पर आव। कब होते हैं? तो एको नीति से अची की अनुवृत्ति आ रही है, अच परे रहते, ये इनकी शर्त है। तो इस तरह से जैसे हरे और ए, ये चतुर्थी का एक पंचम बनाते हैं ना हरि शब्द का हम, तो हरि का हरे कैसे बन जाएगा? अब वो एक अलग बात है कि हमें सारी सिद्धियों का पता होना चाहिए फिर, तो संकेत में हम समझ लेते हैं कि ये जो शब्द होते हैं ना हरि या भानु, अर्थात एकारांत उकारांत, अगर इसको हम सर्वं रूप में बोल रहे हैं तो एकारांत और उकारांत, ठीक है ना, जितने भी शब्द हैं एकारांत उकारांत, उनको घी कहा गया है। पाणिनि ने क्या कहा है उनको? घी। शेषोघ्य सखी सूत्र है, शेषोघ्य सखी, तो घी संज्ञा की जाती है इनकी, और जिनकी घी संज्ञा हो जाती है उनके आगे जब आप कोई प्रत्यय ऐसा लाते हो जिसमें ngकार अनुबंध लगा हुआ है, और ngकार अनुबंध सुख प्रत्ययों में कितनों में लगा हुआ है उसका तो अभ्यास कई बार हमने देख लिया है करके, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चारों विभक्तियों का एक वचन, ङे, ङसी, ङस, ङी, ये अलग वर्ग है एक प्रकार का। ये चारों प्रत्यय कैसे हैं? ङित, और कोई नहीं मिलेगा आपको 21 प्रत्ययों में ङित, इन 4 को ङित कहा, ङित माना गया, अनुबंध है इसमें सब में, ङकार लगा हुआ है। अब घी संज्ञक शब्द यदि कोई है और उसके आगे ङित प्रत्यय आ जाए इन चारों में से कोई भी, तो घी संज्ञक अंग को गुण हो जाता है, ठीक है ना। अगर ई है तो ओ ए हो जाएगा, और उ है तो ओ हो जाएगा। जैसे भानु का क्या बन जाएगा? भानो। हरि का क्या बन गया? हरे। तो इसका सूत्र है घेरमिति, सूत्र देख लो एक बार, संस्कार बनेगा उसका। तो 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के तृतीय पाद में, और आपको पहुंचना है अंत में 78 संख्या पर पृष्ठ। तो 78 संख्या पर सूत्र है आपका 111 संख्या का घेर ङिति, बहुत छोटा सा सूत्र है घेर ङिति, और पीछे 108 संख्या के सूत्र से ह्रस्व से गुणा से गुणा को ले लेते हैं, गुण की अनुवृत्ति आ रही है। अब घेय में है षष्ठी, यानी घी संज्ञक अंग के स्थान में, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, घी संज्ञक अंग के स्थान में गुण पीछे से आ रहा है, गुण होता है
कब होता है तो ङिति में सप्तमी है, ङित प्रत्यय परे रहते, तो ऐसा ही तो किया हमने। हरि शब्द के आगे चतुर्थी का एक वचन ङे प्रत्यय ले आए, ये ङित है, उसका ए बचेगा, तो हरि को गुण कर दिया हरे। अब इसका काम आ गया, देखो एचो यवा यावह। इसने कहा कि अच यदि परे है तो ए के स्थान पर आपको अय करना होगा, तो हरे का बन गया हरय हलंत, आगे ए की मात्रा लगा दो तो हरये, इस तरह से। और यदि यहाँ हरि की जगह हम भानु बोल दें तो गुण होकर के बनेगा भानो। अब भानो यदि बोल दिया हमने तो वहां पर अब आदेश होगा, अब इसी सूत्र से, तो वहां बन जाएगा भानवे। इस तरह से बनते हैं ये शब्द। आगे जो दिया है जे और अह, ये जी धातु से अच प्रत्यय है ये, ठीक है ना। अब सारे तो सूत्र भी नहीं समझ पाएंगे आप लोग, लेकिन जो धातुएं एकारांत होती है ना, चलो दिखा देते हैं, बहुत व्यापक सूत्र है, संस्कार बनेगा उसका भी। तीसरे अध्याय में आप आ जाइए और पृष्ठ संख्या आपको लेनी है भावे के अधिकार में, पृष्ठ संख्या 24, और 24 संख्या पर सूत्र है 56 संख्या का, बहुत छोटा सा है ये भी, एरच, बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। और एरच के दो भाग करो आप, ए है अच। अभी हमने हरि का क्या बनाया था चतुर्थी में, हरे, और पंचमी में यदि हम लाएं ngसी प्रत्यय तब भी गुण होगा, तब भी हरे बन जाएगा। तो जब हरि का हरे बना तो केवल ई का रूप चलाएं तो क्या बनेगा पंचमी में, ए बन जाएगा नहीं जी। और आगे ngस प्रत्यय, ngसी का अस बचेगा, ए और अस। अब ए इस है, अवस्था में ए हम है। सूत्र लगाते, अब ये नहीं लगेगा ये छो याबा याबा वहां नहीं लगेगा, यदि आकार परे है तो वहां लगता है फिर एंगह पदांता दति, एंगह पदांता दति, अतो रो रप्लुता दप्लुते लगाने के बाद लगाते हैं नहीं, गुण करते हैं, फिर एंगह पदांता दति लगाते हैं। पूर्व रूप सुना है ना शब्द, जैसा अस्ति सोस्ति, कुछ अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं, कहीं कहीं देखा होगा आपने। तो यहाँ क्या है, यहाँ अवग्रह का उस तरह से तो नहीं है, लेकिन एंगह पदांता दति ये पूर्व रूप, पूर्व जैसा कर देगा ये, ठीक है ना। तो उसी में मिल जाएगा वो अस का आकार, तो एस का बनेगा ए है, यही सूत्र में है, ए रच में ए है अच। तो ए का अर्थ हो गया एकारांत धातु से। ये धातु कैसी है हमारी, अभी एकारांत ही तो है, ये एकारांत है, ये कौन सी, जी धातु। तो जी धातु एकारांत है, उससे अच प्रत्यय हो गया, भाव में, भाव में होता है ये। तो वो जो दिख रहा है आपको जे के आगे अह पुस्तक में, ये यही अच प्रत्यय है, इसी के सूत्र के द्वारा किया हुआ है। तो यहां पर भी अयादेश हो जाएगा, ठीक है ना, जे अह जय, इस सूत्र से यहां पर अयादेश हो गया। ऐसे ही कवि शब्द, जैसे हरि का बना था हरे और कवि का बना कवि, ये तो एक ही जैसे हो गए बिल्कुल, अब कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ भी घेर नीति से गुण हो गया, चतुर्थी का है ये भी। तो कवे ए कवये, कवि के लिए। ऐसे हम भवती भवता भवंती रूप चलाते हैं, ठीक है ना। तो भवती भवता भवंती में ये सब में लगेगा ये एच ओ वाई आवह, क्योंकि वहां भू धातु के आगे शप है, तिप है, और भू को फिर गुण भी किया गया है, भो बन गया है। तो उसी अवस्था को लेकर के यहाँ पकड़ लिया इन्होंने, भो अति। ये भोवती जो है ना, भू को गुण हो गया है भो, और अ जो दिख रहा है ये शप का है, और आगे तिप प्रत्यय है, तो अब आदेश करके भवती। और ऐसे ही अन्य रूपों में भी आप ऐसे करेंगे, भवतः भवंती, सब में होगा अब आदेश ये। ऐसे ही पू धातु है उकारांत, दीर्घ उकारांत। और यहाँ भी जो आगे अन्न दिखाई दे रहा है, ये ल्युट प्रत्यय बहुत प्रसिद्ध है, ल्युट प्रत्यय प्रत्येक धातु से हो जाता है, जैसे गमन, शयन, पठन आदि। ऐसे ही हमने पू धातु से ल्युट प्रत्यय कर लिया, तो ल्युट का बचेगा यू, और यू के स्थान पर कौन सा आदेश होता है, 7वें अध्याय का पहला ही सूत्र है, नाकऊ, अन आदेश। तो वही अन लिखा हुआ है ये,
इधर पू को हमने गुण कर लिया, तो पो और अन अब आदेश होकर के पवन, तो पवन। ऐसे ही आगे जो है ये नी धातु दीर्घ ईकारांत है ये, और यहाँ जो आपको अक दिखाई दे रहा है इसका भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है अणुवल त्रिचौ। जैसे आपने देखा था ना अभी एरच, ऐसे ही इसको भी देख लो, अणुवल त्रिचौ बहुत लगता है सूत्र ये, और ये भी आपको तीसरे अध्याय में ही मिलेगा। और कर्ता में ये सारे प्रत्यय होते हैं। तो ये सूत्र है 18 संख्या पर, पृष्ठ संख्या 18, और सूत्र संख्या 133। 133 133। तो दो प्रत्यय करता है ये, अणुवुल अथवा त्रिच, ठीक है ना, और प्रत्येक धातु से, प्रत्येक धातु से। तो यहाँ नी धातु से किया है इसने, और नी धातु से कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसमें आपको, अणुवुल है या कि त्रिच है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना अक आगे, नई और अक, तो कौन सा दिख रहा है ये अक? त्रिच। त्रिच का अक कैसे बन जाएगा? ये अणुवुल का है, तो अणुवुल का णकार हटा दो, लकार हटा दो, रह गया वु, और वु में फिर वही सूत्र लगाओ, 7वें अध्याय का पहला सूत्र, युवर अनाक हाँ अक वो दो, अक। दो कार्य करता है ना, अन और अक। तो हमने अन का उदाहरण तो देख लिया पवन में, और अक का उदाहरण ये हो गया, तो वु को हो जाता है अक। अब ये अणुवुल है तो इसमें णित भी तो है, ये णकार अनुबंध लगाया था पाणिनि ने, तो जो प्रत्यय णित होते हैं वो धातु में वृद्धि करवा देते हैं फिर। तो पू धातु को यदि नी धातु को वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा, ई को आई, तो नई और अक, ये स्थिति बन गई यहाँ पर। अब इस सूत्र की आवश्यकता पड़ गई हमें, एचो यवा यावह, इसने आय आदेश कर दिया तो नायक। और गई धातु तो पहले से ही आई है, उसमें धातु ही ऐसी है, कई गई शब्दे, उसमें पहले से ही आई विद्यमान है, वहां वृद्धि की भी आवश्यकता नहीं है आपको, वृद्धि पहले से ही है वो तो केवल अणुवुल प्रत्यय ले आए इसी सूत्र से हम, अणुवुल त्रिचौ से, तो यहाँ भी आय आदेश होकर के गायक। फिर यही सूत्र आ रहा है देखो, अब पू धातु से भी वही काम किया है इन्होंने, पू धातु से भी अणुवुल त्रिचौ से अणुवुल प्रत्यय आ गया, और पू को वृद्धि भी हो चुकी है, अब ऊ को वृद्धि हो जाएगी औ, तो पौ अकह। अब यहाँ पर होगा आव आदेश, ये आव आदेश के उदाहरण हो गया, तो पावकः। आगे इन्होंने दो शब्दों को जोड़ा है, जैसे द्वौ शब्द लिख दिया, इसमें द्वि का रूप है ये द्वौ, और आगे एतद शब्द का प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन, तो एतौ, ठीक है ना, एषः एतौ एते, तो एतौ ये हो गया। अब ये दोनों शब्द पास पास में आ चुके हैं, तो अच परे है यहाँ पर, और द्वौ के औकार को इस सूत्र ने आव आदेश कर दिया, तो दोनों को मिलाकर के बोलेंगे द्वा वेतौ, अर्थात ये दोनों, ये इसका अर्थ हो गया। तो इस तरह से ये सूत्र संधि सूत्रों में आता है ये, और बहुत प्रयोग में आता है ये। अब आगे वाक्य देखते हैं अनुवाद के। तो इन्होंने जो उदाहरण के वाक्य दिए हैं प्रारंभ में, तो क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे बालकः, पठन। अब ये सब प्रथमा व्यक्ति का एक वचन ही होगा, ये जितने भी क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द होते हैं ये विशेषण बनते हैं किसी के, ये सब विशेषण कहलाएंगे। अब यहाँ पर ये किसके विशेषण है, बालक के, तो बालक में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो इन शब्दों में भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन आएगा। तो बालक कैसा है, पठन पढ़ता हुआ, लिखन लिखता हुआ, कार्यम च कुर्वन् और कार्य करता हुआ अस्ति है, बस ये तात्पर्य है इसका। यानी कि जब ये वाक्य बोला जा रहा है, वक्ता जब ये वाक्य बोल रहा है, तो इन कार्यों को वो कर रहा है उसी समय, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस टेंस बोल देते हैं इंग्लिश में, यानी कि निरंतरता इसमें दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगला वाक्य देखो कि गच्छन्तम सिंहम पश्य,
अब गच्छन्तम सिंहम में, यहाँ पर सिंहम में क्योंकि दृष्ट धातु का ये कर्म हो चुका है, द्वितीय आ गई इसमें, तो द्वितीय आ गई तो गच्छत शब्द का भी हमें द्वितीय का एक वचन बनाना है। अब तो अभी हमने रूप चलाए थे गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, ये बनेगा द्वितीय में। तो गच्छन्तम सिंहम पश्य का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है अभी ये, यानी कि वो क्रिया कर रहा है उस समय, गमन क्रिया सिंह। तो क्या अर्थ बना इसका, क्या अर्थ बना? चलते हुए सिंह को देखो। हाँ, जाते हुए सिंह को देखो, जो गमन कर रहा है ऐसे शेर को देखो, इस तरह से बहुत प्रयोग होता है क्षत्रिय प्रत्यय का और शानच का। ऐसे ही आगे है, अब बालक के साथ राम खड़ा हुआ है, वाक्य इतना है, लेकिन अब बालक की एक विशेषता और बताई जा रही है कि जिस बालक के साथ राम खड़ा है वह बालक पढ़ रहा है इस समय, पठन क्रिया भी साथ में कर रहा है वो, तो पठत शब्द इसका विशेषण आ गया। अब बालक में तृतीया हो गई सहयुक्त अप्रधाने से, तो वही तृतीया फिर पठत शब्द में भी आएगी। तो पठत के आगे टा प्रत्यय जोड़ दो, कोई भी कार्य नहीं करना है अतिरिक्त, बस पठता बन गया। तो पठता बालके न सह, पढ़ते हुए बालक के साथ राम तिष्ठति, राम खड़ा हुआ है। अब चतुर्थी का दिखा रहे हैं कि शिष्य के लिए पुस्तक देनी है, लेकिन शिष्य रुक रहा नहीं है, वो तो चल रहा है लगातार। तो उस अवस्था में अब शिष्य का विशेषण बन गया गच्छत शब्द। अब देने के योग में तो संप्रदान कारक बनेगा, ये चतुर्थी व्यक्ति आएगी, तो गच्छत में भी आ गई चतुर्थी, तो ङे प्रत्यय जोड़ दिया हमने गच्छत के आगे, तो गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ, अर्थात जाते हुए शिष्य के लिए पुस्तक दे दो। अब पंचमी का दिखाया, तो अश्व से, घोड़े से बालक गिर गया, लेकिन अश्व क्या कर रहा था उस समय, अश्व उस समय गमन क्रिया कर रहा था, तो अश्वात में तो पंचमी होनी है क्योंकि अपादान कारक बन चुका है ये, ध्रुवम पाए अपादानम, और अपादाने पंचमी, तो गच्छत में भी पंचमी आ गई, तो ngसी प्रत्यय का जो अस है वो जोड़ दिया हमने, गच्छतः अश्वात। यहाँ यदि हम संधियों के नियम लगाएंगे तो गच्छतोश्वात, अतोरो रप्लुता दप्लुते, और अश्वात में भी जो तकार है ये दकार बनेगा क्योंकि बा शब्द आ रहा है आगे, और आगे भी बालको पतत, बालकः अपतत, बालको पतत, यहाँ भी वही अतोरो रप्लुता दप्लुते, तो गच्छतोश्वाद बालको पतत, बालक गिर गया, जाते हुए अश्व से बालक गिर गया। आगे षष्ठी का दिखा दिया एक, तो शिष्य का लेख, देखने की बात हो रही है, लेकिन वो शिष्य कर क्या रहा है, वो लिखने की क्रिया कर रहा है, तो शिष्य से में षष्ठी है, लिखत में भी षष्ठी आ गई, तो लिखतः शिष्यस्य लेखम पश्य, लिखते हुए शिष्य का लेख देखो, बस ये अर्थ है इसका। यहां भी ngस प्रत्यय का अस बचेगा षष्ठी का। आगे फिर प्रथमा का दे दिया इन्होंने, तो वृकः गच्छन आसीत, वृक अर्थात जो भेड़िया है वो किसी ने देखा तो उस समय क्या कर रहा था, वो गमन क्रिया कर रहा था, तो वृकः गच्छन आसीत, वृक जाता हुआ था, ठीक है ना, जाता हुआ था। अब यहाँ दो प्रकार के काल आ गए एक साथ, देखो आसीत तो आ गया भूतकाल में लंग लकार, और गच्छत में लट लकार ला करके तुम क्षत्रिय कर पाएंगे, लट आता है वर्तमान काल में, तो आपको लगेगा ये कहाँ वर्तमान काल कहाँ हुआ, ये तो गमन क्रिया पहले हो रही थी। लेकिन आप विचार करो कि वक्ता जो इस वाक्य को बोल रहा है वो बता तो पीछे की ही बात रहा है, लेकिन पीछे की बात में, पीछे की घटना में भी वो ये भी साथ में कहना चाह रहा है कि उस काल में एक क्रिया ऐसी थी जो निरंतर चल रही थी। अब यहाँ कहते समय तो भूतकाल की बन चुकी है वो, तो इस तरह से ऐसे वाक्य भी आपको मिलेंगे, ये है तो वर्तमान का ही है लेकिन भूतकाल बन चुका है अब। तो वृकः गच्छन आसीत, तो इंग्लिश में नहीं होता है क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां भी तो कंटिन्यूअस बोल रहे हैं हम,
वहां भी ऐसे वाक्य बनते हैं। तो वृक जाता हुआ था, ठीक है ना। ऐसे ही आगे और देखिए, आगे अब यत शब्द का प्रयोग दिखा रहे हैं कि रामः अभाषत, राम ने बोला, क्या बोला, की, तो की के लिए आ गया यत शब्द, कि स सदा सत्यम वदिष्यति, वह सदा ही सत्य बोलेगा, ऐसा राम ने कहा। तो रामो अभाषत यत स सदा सत्यम वदिष्यति। आगे, राम ने गुरु की सेवा की। अब ये भूतकाल के प्रयोग दिखा रहे हैं। आत्मनेपद की धातुओं का लंग लकार का रूप, तो ये सेव धातु है, लभ है, वृद्ध धातु है और मुद धातु, ये सब आत्मनेपद की हैं। तो जैसे सेव का बना था असेवत, तो लभ का बन जाएगा अलभत, और वृद्ध धातु का बन जाएगा अवर्धत गुण होकर के, और मुद में गुण होकर के बनेगा अमोदत। और देखो, गुण हम कहीं करते हैं कहीं नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? हमने लभ में गुण क्यों नहीं किया निखिल? अलभता में है? क्योंकि वादिगण का नहीं है आचार्य जी वो। नहीं नहीं, फिर देखो विचार करो। हमारा प्रश्न है कि हमने लभ में गुण क्यों नहीं किया। अब ये विचार करो कि गुण कहाँ होता है। अगर तीन तीन वर्ण होते हैं तो तो कौन से तीन वर्ण होते हैं? ई उ तो दो ही तो और हुए ये, ई उ और री। ई उ और री। जी, तो ये निर्णय कैसे हो कि तीन वर्णों को ही गुण होता है? इको गुण देखो, वृद्धि। हाँ ठीक बोला। तो जी, देखो, गुण करने वाले जो प्रमुख सूत्र हैं दो, सदा अपनी अपनी जो है ना जीभ पर रखो उन सूत्रों के लिए। और बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि तीसरे अध्याय के प्रत्यय करने के बाद हम जब धातुओं में गुण करते हैं तो उसके दो सूत्र अलग हैं। और चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय करके हम जब किसी प्रातिपदिक में, वहां गुण नहीं कहा जाएगा, वहां वृद्धि कहा जाएगा। वैसे गुण भी होता है, उसका तो एक ही सूत्र है वहां, तो वहां वृद्धि करने के दो सूत्र हैं। अभी हमारा प्रसंग है यहाँ पर तीसरे अध्याय के प्रत्यय करने के बाद। तो दो सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, कोई तो याद होगा दोनों में से, या नहीं, या दोनों याद है या एक भी नहीं याद है? गुण करने वाले सूत्र। तीसरे अध्याय में आचार्य जी। नहीं नहीं, तीसरे अध्याय के प्रत्यय हमने किए। अरे हाँ यही लिख लो ना, जैसे हमने अवर्धत वृद्ध को गुण किया, हाँ अमोदत धातु तो मुद है ना, मुद को भी गुण किया, और भवती पीछे बनाया था अभी, तो भू धातु को गुण किया। ये गुण 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 बार बार जो बोला जा रहा है, ये गुण करने के सूत्र कौन से हैं? तो एक है सार्वधातु कार्ध धातु कयोः, और दूसरा है पुगंत पुगंत लघु लघु पद। तिर्यक। बस यही दो सूत्र हैं। अब अंतर क्या है दोनों में, कि जब धातु इगंत होती है, अंत में इक आ रहा है उसके, तब लगाते हैं हम सार्व धातु का धातु का योग। जैसे भू धातु में गुण करेंगे तो किसको लगाएंगे हम? इसी को लगाएंगे, सार्व धातु का। क्योंकि भू में उ अंत में आ रहा है ना। और जिन धातुओं में उपधा में यदि कहीं पर ई उ री ये आ जाए, तो वहां पर लगता है पुगंत लघु पदस्य च। जैसे वृद्ध धातु को किया हमने अवर्धत, तो किससे करेंगे गुण? पुगंत लघु पद से। और अमुदता में किससे करेंगे? मुद। मुद मुद। इसमें गुण नहीं होना चाहिए। क्यों? मुद का मोद नहीं बन गया, ऊ का ओ, पुगंत लघु पद से। यहाँ भी वही लगेगा, जी, इगंत नहीं है ना। और असेवता में किससे करेंगे गुण? यहाँ तो गुण करना ही नहीं, यहाँ तो पहले से पहले ही ए से है, धातु ही से है, सेव धातु ही शेवरी से बने, यहाँ गुण क्यों करेंगे? तो अब जो बात हो रही थी ना कि जब गुण हम करते हैं कहीं पर भी या वृद्धि करते हैं कहीं पर भी, तो ये जो परिभाषा है ना, ये वहां पहुंच जाती है तुरंत ही, इको गुण वृद्धि। ये कहती है कि आपने यदि कहीं पर भी गुण या वृद्धि इन शब्दों को बोल करके, ये भी एक भी विचार करने की बात है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि गुण और वृद्धि ये शब्द भी साथ में सूत्र में होने चाहिए,
जो सूत्र गुण या वृद्धि कर रहा है वहां गुण वृद्धि शब्द सूत्र में होने चाहिए। अब यहाँ पर सार्वधातुक आर्धधातुक क्वेश्चन में गुण किया, इसमें तो गुण शब्द नहीं है, लेकिन अनुवृत्ति से लाएंगे, हम कहीं से तो लाएंगे। ऐसे ही वृद्धि शब्द, तो जब भी गुण या वृद्धि शब्द कह करके गुण वृद्धि किए जाएंगे तो वो सदा ही एक के स्थान में होते हैं। अब एक प्रत्याहार में आते हैं 4 वर्ण, अयुण में 2 हो गए, ई उ, और ककार तक जाएंगे ना, री लिरिक, री और लिरी, तो ई उ री लिरी, ठीक है ना, ई उ री लिरी। तो लिरी को हटा दो आप अभी, तो 3 ही बचते हैं गुण करने के लिए, ई उ री। तो ई उ री जब अंत में होते हैं किसी अंग में तब लगाते हैं सार्वधातुक अर्धधातुक हो, और यही ई उ री यदि उपधा में यानी कि अलोन्त्यात पूर्व उपधा अंतिम अल से पूर्व होते हैं ये, तब लगता है उगंत लघु बुधस्य च। ये 2 सूत्र हैं बस मुख्य, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे है त्वम दुखम असहथाः, ये मध्यम पुरुष का इन्होंने प्रयोग दिखा दिया है सह धातु का, यानी कि असहत, असहेताम, असहंत। इसमें तो गुण या वृद्धि होना ही नहीं है, गुण होगा सह धातु में, सह धातु में गुण क्यों होगा, इसमें तो ई उ री है ही नहीं, एक को गुण होता है ना। तो असहत, असहेताम, असहंत, असहथाः मध्यम पुरुष में, जैसे यहाँ था असेवथाः। तो तूने दुख को सहा, भूतकाल तो बनेगा ही, कन्याम ऐक्षथाः, कन्या को देखा, ठीक है ना। तो ईक्ष धातु का है ये, और ये भी आपने बद की है। तो इसमें हम 8 आगम करेंगे ना, अब आजादी है ना ये, और 8 आगम होता है ना, तो आ और ई मिलकर के यहाँ वृद्धि होती है, गुण नहीं होता है। जब 8 आगम किसी के साथ में मिलाते हैं तो वृद्धि होती है, इसका सूत्र ही है 8 अष्ट, इतना ही सूत्र है बस वृद्धि करने का। तो आई बन जाएगा यहाँ पर, नहीं तो ए बनना चाहिए था ना, आ और ई मिल करके, लेकिन 8 आगम का ये आ है, अब गुण नहीं हो सकता, अब वृद्धि ही होगी। तो आई बन गया ऐक्ष। अब ऐक्ष के रूप चलेंगे, तो ऐक्षत, ऐक्षेताम, ऐक्षंत, ऐक्षथाः, तो इस तरह से ये बना। अब देखो आगे वाक्य, तो शिष्य जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, गच्छति नहीं बोलना है। यद्यपि गच्छति बोलने में कोई गलती नहीं हो जाएगी, लेकिन थोड़ा हमें क्षत्रिय प्रत्यांतों का भी अभ्यास होना चाहिए। तो शिष्य जा रहा है तो क्या कहेंगे हम, शिष्यो गच्छन् अस्ति। हाँ, शिष्यो गच्छन् अस्ति, प्रथमा व्यक्ति बोल देंगे यहाँ पर। ऐसे ही राम काम कर रहा है, तो रामः कार्यं कार्य कुर्वन् अस्ति। कर्म है, यहाँ पर कार्य कर्म हो गया, द्वितीय व्यक्ति आएगी, नपुंसकलिंग का है ये। और कर रहा है, तो कर रहा है, अब करोति न कह करके हमें क्या कहना है, क्री कुर्वन् धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत रूप कुर्वन् अस्ति। अब यहाँ इतना ध्यान रखना होता है कि जब भी हम क्षत्रिय प्रत्यांत या शानस प्रत्यांत का प्रयोग करते हैं तो एक क्रिया और बोलेंगे बाद में। यद्यपि क्रियाएं तो ये भी थी, लेकिन इन क्रियाओं के क्रिया होते हुए भी ये तिङंत तो नहीं है ना। देखो क्षत्रिय प्रत्यय हम लाते हैं लट लकार के स्थान पर, और लट लकार के स्थान पर ही तिप्तजी आते हैं। तो तिप्तजी जब ले आएंगे हम तब उसे कहा जाएगा तिङंत। तिङंत में आ गए ना 18 प्रत्यय, और हम जब लट के स्थान पर तिवादी प्रत्यय न ला करके क्षत्रिय या शानच ले आए तो उस अवस्था में अब ये तिङंत कहा जाएगा, कृदंत कहा जाए। अब कृदंत कहा जाएगा ये, क्योंकि क्षत्रिय और शानच का नाम है कृत। तो कृदंत शब्द का तो रूप हम जो है स्वादि प्रत्यय लाते हैं, फिर उसके आगे सुवादि, उसको तिङंत नहीं कह सकते। और साथ में हमें यही पता है कोई वाक्य बिना तिङंत के पूरा होता नहीं, तो एक क्रिया आपको और बोलनी पड़ेगी अब। तो इस तरह से क्षत्रिय प्रत्यांत या शानस प्रत्यांतों के साथ में हम अस धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसकी सहायता ली जाती है। और इंग्लिश में भी आप देखोगे कि जब ये आईएनजी लगाते हैं किसी धातु में तो वहां पर पीछे आप बी धातु का प्रयोग करते हैं नहीं साथ में उसके,
बी धातु का प्रयोग करेंगे। बी के कई रूप बनते हैं ना भाई, इज है, एम है, आर है, ये सब बी के रूप हैं, वॉज है, वर है, ये सब तो ऐसे प्रयोग करेंगे वहां पर, आईएनजी लगा हुआ है तो। ऐसे ही यहाँ पर भी अस धातु का प्रयोग होता है। तो कुर्वन तो हमने क्रिया धातु से बना लिया कि राम कार्यम कुर्वन। अब आगे फिर अस्ति और बोलना पड़ेगा आपको। ऐसे ही पीछे कहा था हमने कि राम शिष्य जा रहा है, तो शिष्यो गच्छन, फिर अस्ति, फिर अस का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही आगे बोलते जाओ। कृष्ण लिख रहा है तो कैसे बोलेंगे? कृष्णो लिखन अस्ति, फिर अस्ति बोला जाएगा। एक शेर जा रहा था, तो एक शेर, शेर का यहाँ क्या दिया था इन्होंने? सिंह शब्द आया था ना प्रारंभ में, तो एक सिंहो। अब यहाँ जा रहा था, यहाँ हमें था में जो अस धातु का प्रयोग करेंगे हम, ये आएगा भूतकाल का, लंग लकार का है, अस का ही प्रयोग वो, तो क्या बनेगा? आसीत। ठीक है ना। अब इधर क्या बोलेंगे हम? गम धातु का क्या बनेगा? गच्छन। ये ऐसे ही बनेगा। तो एक सिंहो गच्छन आसीत, एक सिंह जाता हुआ था या जा रहा था, एक ही बात है। आगे जाते हुए बाघ को देखो। अब यहाँ पर बाघ, क्योंकि हम कर्म बनाएंगे इसको अब, तो जो जाते हुए का जो हम संस्कृत बनाएंगे गच्छत शब्द से, उसको भी हमें कर्म बनाना होगा, द्वितीय व्यक्ति लानी होगी। तो गच्छन्तम, और बाघ की संस्कृत पीछे दिखाई थी उन्होंने व्याघ्र, तो गच्छन्तम व्याघ्रम पश्य। अब यहाँ जैसे मैंने कहा था कि हम क्षत्रिय प्रत्यांत के साथ में अस धातु का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब वाक्य क्षत्रिय प्रत्यांत पर जाकर के समाप्त हो रहा है। यहाँ वाक्य समाप्त हो रहा है दृश धातु के साथ में। अब यहाँ अस की आवश्यकता नहीं है आपको बोलने की, क्योंकि यहाँ क्रिया दूसरी आ चुकी है। जिस वाक्य में क्षत्रिय प्रत्यांत के अतिरिक्त और कोई भी क्रिया यदि नहीं है, तो वहां आपको अस धातु का प्रयोग करना होगा, और जहां कोई अन्य क्रिया आ चुकी है तो वहां पर फिर अस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ दृश धातु आ गई, तो गच्छन्तम व्याघ्रम पश्य। आगे जाते हुए कुत्ते के साथ बकरा और बिल्ली भी हैं। अब यहाँ पर के साथ, तो सहयुक्त प्रधान है, हमें तृतीया का प्रयोग करना है कुक्कुर शब्द के साथ में। तो इधर गच्छत का भी हम तृतीयांत रूप बोलेंगे, तो गच्छता कुक्कुरेण सह। ठीक है ना। आगे तो फिर बकरा और बिल्ली, तो बकरा का कौन सा शब्द दिया था इन्होंने? अज। और अज का दूसरा अर्थ भी होता है ना जन्म लिया हुआ। तो अज, अज धातु से बना है, और जन धातु से पहले बना लें हम ज, और फिर करें नए समास, तो अज का अर्थ होता है जो जन्म नहीं होता है जिसका। तो परमात्मा भी अज है, जीवात्मा भी अज है, और प्रकृति भी अज है, इसलिए उसको अजा कहते हैं। और एक उसमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में संभवतः आपने कहीं पढ़ा होगा, एक श्लोक आता है पूरा कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी ही प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो ही एको जुष्माणोनुशेते जहात्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। इसमें तीनों आ गए, जीव भी आ गया, ईश्वर भी आ गया, और प्रकृति भी आ गई। तो दो बार इसमें अज आया हुआ है और एक बार अजा। ये बड़ा अच्छा मंत्र है इसके लिए। तो यहाँ क्योंकि अज धातु से बना हुआ है, ये सीधा अजगति क्षेपण योग, गत्य धातु है ये, उसी का वाचक शब्द है ये बकरा। तो गच्छता कुक्कुरेण सह, अब एक एक वचन ले सकते हैं हम, एक बकरा एक बिल्ली ऐसे कह करके, तो अजह। और बिल्ली को क्या कहेंगे? यहाँ पर कौन सा शब्द आया था? मार्जरा। हाँ, मार्जरा नहीं, मार जा रहा। तो अजह यानी कि अजो, हशीच लगा सकते हैं, अजो मार्जारश्च अपि, भी आ रहा है तो अपि लगा सकते हो आप, मार्जारश्चापि। अब हैं कि क्या बनाएंगे? संति। तो कितने हैं कुत्ते के साथ? स्तः स्तः स्तः, दो। दो हैं तो द्विवचन आएगा स्तः। ठीक है ना। पढ़ते हुए बालक को लड्डू दो। अब यहाँ देना है तो संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे चतुर्थी का, तो पठ धातु से जो पठत शब्द बनेगा उसका भी चतुर्थी का प्रयोग करेंगे।
तो पठते, ठीक है ना, बालकाय। कहीं कोई उलझन तो नहीं आ रही है? पठते बालकाय है, मोदकम देहि, बहुत सरल हो गया। मोदकम यच्छ, यच्छ कह लो आप। ऐसे ही काम करते हुए शिष्य का काम देखो। अब यहाँ पर शिष्य का तो षष्ठी पर प्रयोग करेंगे हम। तो षष्ठी प्रयोग करेंगे तो क्री धातु से जो क्षत्रिय प्रत्यांत कुर्वत शब्द बनेगा, वहां भी षष्ठी का प्रयोग करना है हमें। और क्री धातु का कर्म क्या है इस वाक्य में, हमें वो भी देखना है। क्री धातु का जो कर्म है उसका भी ध्यान रखना है। तो क्या किया जा रहा है? कार्य, काम। तो काम क्या हो गया? कर्म। तो कार्य में तो आएगी द्वितीया का एक वचन, कार्यम, ये अलग बन गया, ठीक है ना। अब कुर्वत शब्द में कौन सी व्यक्ति आएगी? जो शिष्य में है। तो षष्ठी में क्या बनेगा कुर्वत का? पूर्वतः। कुर्वतः शिष्यस्य, कार्यम कुर्वतः शिष्यस्य। अब एक कार्य शब्द और आ गया इसमें। अब एक कार्य और आ गया कि उसी को दोबारा कहा जा रहा है कि जो शिष्य कार्य कर रहा है उसके कार्य को देखो। तो दो बार कार्य बोला जा रहा है। और दूसरा जो कार्य शब्द है ये दृष्ट धातु का कर्म बनेगा। पहला वाला जो कार्य शब्द है वो क्री धातु का कर्म बना था। दोनों में अलग अलग प्रकार से हैं कर्म ये। तो कार्यम पश्य, यहाँ भी द्वितीय आएगी। तो कार्यम कुर्वतः शिष्यस्य कार्यम पश्य। आगे यत का प्रयोग दिखा रहे हैं। ये राम ने कहा कि वह घर जा रहा है। तो कहना के लिए यहाँ पर आत्मनेपद की धातु भाष धातु का प्रयोग यदि करेंगे तो रामो अभाषत, राम ने कहा यत। अब यत के आगे वह घर जा रहा है, ठीक है ना। तो वह घर जा रहा है को कैसे बोलेंगे? गच्छन्। नहीं, स गृहम गृहं गच्छति। गच्छन्। यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यांत का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन राम ने क्या ये कहा था कि वह घर जा रहा है? क्या कहा था राम ने? अच्छा, राम कैसे बोलेगा अपने लिए कि वह घर जा रहा है? ऐसे बोलेगा राम? क्या बोलेगा? मैं घर जा रहा हूं बोलेगा या वह घर जा रहा है बोलेगा राम अपने लिए? मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो ये तो आपको पता होगा, इंग्लिश में भी ग्रामर आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो वहां भी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो यहाँ पर जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं तो हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं फिर, ठीक है ना, क्योंकि हमने यत लगा दिया यहाँ पर अब। और अगर यत को हटा दें हम तो कैसे बोलेंगे कि राम ने कहा। अब आगे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं नहीं ऐसे वाक्य में, फिर अब वहां पर कहेंगे कि मैं घर जा रहा हूं, ये उसका वाक्य बोला जाएगा जो का तुम बोला हुआ। लेकिन की लगा दिया हमने, अब हम अपनी तरफ से बोलेंगे। बोलने वाला वक्ता वो अपने बदलेगा वाक्य के लिए कि मैं कैसे बोलूंगा इस वाक्य को। तो अब बोलेगा वह घर जा रहा है। तो ये तो विशेषता है भाषा की अपनी। तो रामो अभाषत यत् स गृहम, हाँ जा रहा है को आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा कि गच्छन अस्ति, ठीक है ना, गच्छन अस्ति यहाँ हो जाएगा। आगे वन में शेर, बाघ, रीछ, सुअर, भेड़िया, गेदड़, खरगोश और बंदर रहते हैं। तो बहुत सरल वाक्य है। वन में तो सप्तमी हो जाएगी यहाँ पर वने, और आगे बहुवचन लगाते जाओ, क्योंकि एक एक प्राणी को ही क्यों कहा जाएगा। जब वन की बात हो रही है तो वहां तो बहुत संख्या में रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सिंहाह है, और बाघ का बन जाएगा व्याघ्राह, और रीछ का बन जाएगा रिक्षाह, और सुअर का बन जाएगा शूकराह। ऐसे ही भेड़िया का। अगर आप सबके आगे कॉमा लगा दोगे तो फिर विसर्ग आप बोल सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपको हसीच आदि लगाने की या भोगो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो भेड़िया का हो गया वृकाह, ऐसे ही गीदड़ का श्रृगालाह, और खरगोश का हो गया शशकाह, और बंदर वानराश्च, ठीक है ना। अब यहाँ पर रहते हैं कहा है, रह रहे हैं नहीं। तो अब यहाँ पर आप सीधा लट लकार ला सकते हैं, बसंती, ठीक है ना, वने कह करके और सभी
प्राणियों का नाम लेकर के अंत में वसंती। आगे, नगर में घोड़े, बैल, ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, बकरे और चूहे भी रहते हैं। ये भी ऐसा ही वाक्य है, कोई अंतर नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ नगरे सप्तमी का यहाँ प्रयोग कर लिया गया। और आगे अब सब में बहुवचन लाते हुए अश्वाह है, घोड़े को अश्व कहेंगे, और बैल के लिए वृषभाह, और ऊंट के लिए उष्ट्राह, उष्ट्र शब्द है ये। ऐसे ही गधे के लिए गर्दभ शब्द है, गर्दभाह, कुक्कुराह, और बिल्ली के लिए मारजाराह, और बकरे इनके अजाह, और चूहा मूषक होता है तो मूषकाश्च अपि वसंती। इस तरह से आगे अब ये चतुर्थी का प्रयोग दिखा रहे हैं। तो कुत्ते को भोजन दो, तो कुक्कुर का चतुर्थी में कुक्कुराय भोजनम भोजना यच्च। बहुत सरल है ये। ऐसे ही मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो चतुर्थी का प्रयोग करना होगा मह्यम और मोदकम। आगे अब मोदकम में कौन सी व्यक्ति है? मह्यम मोदकम रोचते, तो मोदकम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा प्रथमा ही होगी, क्योंकि रुच धातु का कर्म कर्ता बनेगा ये। अच्छा लगता है कौन? मोदक, तो मोदक कर्ता हो गया इसका, तो मोदकम रोचते। और नपुंसकलिंग का है इसलिए प्रथमा में भी मोदकम ही बनेगा। आगे गुरु को नमस्कार, तो सूत्र ध्यान कर लो, नमः स्वस्ति स्वस्ति स्वाहा स्वदालम षड्योगाच कर लेंगे। तो गुरु का चतुर्थी में क्या बनेगा? अभी हमने एचो यवायावह लगाया था ना। गुरवे हाँ, तो गुरु को घेरंगति से गुण करके, घेरंगति से गुण कर लिया और अब आदेश कर लिया गुरवे नमः। ठीक है, नमस् शब्द का प्रयोग केवल। आगे धन के लिए पढ़ो। अब इसको हम अनेक प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ चतुर्थी की याद दिला रहे हैं ये, तो हम धनाय ये भी कह सकते हैं, धनाय पठ, अथवा धनार्थम, ठीक है ना, अथवा धनस्य कृते। ये पीछे भी सब हमने अनेक प्रकार से बना लिए थे। आगे पठ। अब ये आत्मनेपद की धातुओं के लंग लकार के हमें रूप बनाने हैं। जैसे उसने धन पाया, बनाओ इसका। उसने धन पाया, स धनम पाया। लब धातु का प्रयोग करना है। स धन अलभत हाँ, अलभत, स धनम अलभत, अलभत ठीक है ना। ऐसे ही उसने गुरु की सेवा की। स गुरोः असेवत गलत हो गया ये वाक्य। की सेव किया धातु का कर्म बनेगा गुरु। गुरुम हाँ, गुरुम असेवत। हाँ, यदि षष्ठी करनी है तो हमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा कि स गुरोः सेवाम, अब सेवा को अलग करना होगा और फिर क्रिया का प्रयोग करो, अकरोत्। स गुरोः सेवाम अकरोत्। अब यहाँ जो हमने गुरु में षष्ठी की है सेवा को अलग करके, इसका क्या नियम है? पीछे चर्चा हो चुकी है इस पे कि हमने सेवा शब्द सेव धातु से बना लिया कृदंत शब्द, ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय किया, क्या किया, उसको छोड़ो अभी। लेकिन ये तो पक्का पता ही है ना कि धातुओं से हम जब भी कोई शब्द बनाते हैं तो वो कृदंत ही होता है, उसको कृदंत ही कहा जाएगा, क्योंकि जो भी प्रत्यय लाएंगे उसका नाम कृत होगा, सीधी सी बात है। तो सेवा शब्द हमने कृदंत को बोल दिया। अब सेवा का जो कर्म है, सेवा का जिसकी सेवा की जा रही है वो कर्म ही तो बनेगा सेवा का, वो गुरु है। तो कृदंत के कर्म में षष्ठी होती है, कर्तृकर्मणो कृति। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये कि कृदंत का कर्ता हो या कर्म हो उसमें षष्ठी व्यक्ति होगी। तो इस तरह से सेवाम को अलग करेंगे तब गुरु हो बोलेंगे। और हमने धातु ही सीधी बोल दी, हमने कृदंत शब्द कोई बनाया ही नहीं। तो अब आपको फिर गुरु को ही कर्म बनाना होगा। तो गुरुम असेवत और गुरु हो सेवाम अकरोत, एक ही बात है। आगे है तूने वृक्ष देखा।
तो त्वम वृक्षम वृक्ष कर्म हो गया, वृक्षम, और देखने की अपश्यत आत्मनेपद का प्रयोग करो ना, सभी का अभ्यास। अपश्यत ईक्ष धातु नहीं नहीं, हाँ। दृश्य धातु में आत्मनेपद नहीं लाना है, वो तो प्रश्न पद की ही है। आत्मनेपद की हमें दूसरी धातु पकड़नी होगी, ईक्ष धातु, ईक्ष दर्शने, ऐक्ष ईक्ष दर्शने। तो ऐक्ष, अब क्योंकि हमें आडागम भी करना है आड़जादी नाम से, तो और मध्यम पुरुष का भी ध्यान रखना है। तो ऐक्षथाः, त्वम वृक्षम ऐक्षथाः। अच्छा, यहाँ भी क्या हम कृदंत कोई शब्द ला करके और वृक्ष में षष्ठी कर सकते हैं क्या? कोई है तरीका? थोड़ी बुद्धि लगाओ, ऐसे एक बुद्धि का विकास होता है इस प्रकार से। हम इसको परिवर्तन करना चाहें यदि, और हम वृक्ष में षष्ठी लगा करके बोलना चाह रहे हैं और अर्थ में कोई अंतर ना आए, तो क्या उपाय हो सकता है इसका? आ रहा है कुछ बुद्धि में? जी, वो आ रहा है आचार्य जी। ऐसे बोलो। यहाँ देख को अगर हम अलग बना कृदंत बनाकर हाँ हम बोलो। तूने त्वम वृक्षस्य, पहले हिंदी का बना लो। हाँ, तूने वृक्ष का, ऐसे वृक्ष, बोलना है। हाँ वृक्ष का, हाँ जी जी, अब क्या बोलोगे आगे? वृक्ष का देखा को तोड़ो, दर्शन किया। दर्शन जी। त्वम वृक्षस्य दर्शनम अकरोः, हो गया। तो ऐसे आप कितने ही वाक्यों को ऐसे बदल सकते हो, लेकिन वो एक हमारा गौरव हुआ कि लाघव हुआ? ये तो गौरव हो गया ना। वाक्य लंबा बना लिया हमने और छोटे से ही काम चल सकता है। तो ये तो उसके लिए कहा जाएगा कि जिसको संस्कृत थोड़ी कम आती है, तो वो कृदंत शब्द बोल के षष्ठी का प्रयोग करते हैं सब लोग ऐसे ही। लेकिन हमारा यदि धातुओं का अभ्यास अच्छा है और सीधा हम दृश्य का ही प्रयोग कर सकते हैं, तो अपश्यथ, यहाँ क्या होगा? हाँ, मध्यम पुरुष का है ना, तूने वृक्ष देखा, तो अपश्यः, या हम ईक्ष का प्रयोग करेंगे तो ऐक्षथाः, इस तरह से। तो आप षष्ठी का तो प्रयोग सर्वत्र कर ही सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जैसे तूने कहा, आगे वाक्य आ रहा है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? वैसे तो हो जाएगा सीधा कि त्वम अभाषथाः, ये छोटा सा वाक्य हो गया, तूने कहा त्वम अभाषथाः। अब इसको हम बदल सकते हैं क्या? यहाँ षष्ठी का कोई वाक्य भी तो नहीं है ना, यहाँ बोलेंगे कैसे हम? क्योंकि यहाँ पर तूने इतना ही, तो कोई कर्म आ ही नहीं रहा है आगे। पीछे तो वृक्ष एक कर्म आया था, हमने बदल दिया, लेकिन इसको नहीं बदल पाएंगे अब इसको यदि ऐसे कहें कि तूने कथन कहा, तो कथन बोल तो दिया हमने, लेकिन उसका कर्म है ही नहीं कोई जिसमें षष्ठी लाएंगे हम। चलिए, तो मैंने यत्न किया, अब यहां पर क्या बनेगा? यत धातु का प्रयोग करना है अब, ठीक है ना। यत्न शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यत धातु सीधे ही हमें मिल रही है आत्मनेपद की। तो मैंने का तो हो गया अहम। अब यत का क्या बनाएंगे आत्मनेपद में, और उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? सेव धातु का देखो क्या बना था, सेवे, असेवे। तो यहाँ क्या बनेगा यत का? यत्ने, है सेव का बना असेवे, तो यत का क्या बनेगा? अयत्ने, ना कहाँ से ले आए? अयते, अयते, यत का बनाना ना, यत धातु तो यत है ना, यत्न थोड़ा ही है। यत्न तो कृदंत शब्द है। तो अहम अयते, मैंने यत्न किया। अब इसको थोड़ा और विस्तार करना है, खोलना है। तो अहम यत्नम अकरवम, फिर ऐसे बोला जाएगा मैंने यत्न किया। लेकिन यत धातु पूरी ही आ रही मिल रही है हमें, जिसमें कि सारा ही अर्थ आ रहा है, करने का भी और यत्न भी आ गया उसमें। तो अहम अयते, ऐसे ही मैंने विद्या सीखी। तो अहम विद्याम, विद्या कर्म हो गया, और सीखी सीखना। तो सीखने में आत्मनेपद की धातु कौन सी हम प्रयोग करेंगे? तो शिक्ष धातु आती है, अशिक्षे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाक्य, अब इसको हम चाहें तो षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं अब यहाँ,
कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बदलेंगे? मैंने विद्या सीखी, मैंने विद्या का शिक्षण किया, शिक्षण किया। तो अहम विद्यायाः शिक्षणम अकरवम, लेकिन सीधा धातु ही मिल रही है हमें, तो इस तरह से उसी प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। आज पूरा अभ्यास ये कर ही लिया हमने, तो प्रयास करेंगे कि पूरा अभ्यास प्रत्येक कक्षा में हो जाए। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।